करंटली इस पृथ्वी पर आपको सुपर डुपर रिच होने के लिए चाहिए 5 CR पर मंथ, दैट इज 60 करोड़ रुपीस ऑफ अर्निंग पर ईयर। करंटली अगर हमें सुपर रिच लेवल देखना होता है ना, तब हम जाते हैं मोनाको जैसी कंट्री में, दैट इज सुपर रिच कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वहां पर कैपिटा इनकम है $225,000 पर ईयर की, ठीक है, दैट इज अराउंड 2.25 या 2.5 CR पर ईयर अकॉर्डिंग टू इंडियन रुपीज। अब आप लोग सुपर रिच कब कहलाओगे? जब आप जितनी वहां की पर कैपिटा इनकम है उसका 2x कमाओगे पर मंथ, दैट विल बी 5 CR पर मंथ, दैट टू फ्रॉम योर फिक्स्ड इनकम। अब 60 CR पर ईयर से ज्यादा इनकम किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा लग्जरी दुनिया में ही नहीं है। आप क्या खरीदोगे? अब हमें देखना है ये फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट से फिक्स्ड इनकम 60 CR पर ईयर कितनी वेल्थ पर आती है। तो ये 60 CR पर ईयर आएगी आपके पास अगर टोटल नेटवर्थ आपका 750 करोड़ रुपीस के आसपास है, और वो भी सारा का सारा फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए, जिससे आपको पता है कि उसका 8% रिटर्न अगर आपको मिलेगा एवरी ईयर, दैट विल बी 60 CR के अराउंड। उसमें आपकी कोई फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके उस रिटर्न में कोई फ्लक्चुएशन होती है, देन यू आर नॉट एबल टू मेंटेन योर लग्जरी लाइफस्टाइल, तब तो आप टेंशन में ही हैं। अब अगर आपके पास इतना पैसा कलेक्ट हो चुका है ना, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दुनिया में। पैसे के मामले में तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। मेरा एक एडवाइस तो सिर्फ इतना रहेगा, अगर कोई इतनी वेल्थ तक पहुंच गया है ना किसी तरह, तो सबसे पहला काम उसका 700 CR के बाद होना चाहिए कंसोलिडेट, जस्ट कंसोलिडेट। आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, वहीं पर कंसोलिडेशन करो, और वो कंसोलिडेशन उस हद तक कर दो कि आपकी जो वेल्थ में 700 करोड़ के आसपास है ना, तब आपकी वेल्थ की फ्लक्चुएशन होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 से 2% पर ईयर, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इक्विटी वाली वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए उस टाइम पर, नहीं तो आप कभी भी जेनरेशनल वेल्थ की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। उस टाइम अगर लग्जरी लाइफस्टाइल जीनी है तो वो वेल्थ 700 CR तो लॉक्ड इन होनी चाहिए किसी फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में। अगर आपको बिलियनियर्स की लग्जरी स्पेंडिंग के बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद। But then again, what's the point of having fuck you money if you never say fuck you?